दोस्तों, आज हम एक छोटे से गांव की दो भाइयों की कहानी को बुद्ध कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसमें दो भाई किस प्रकार से गांव वालों की सहायता करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम गोपालपुर था। इस गांव में एक बड़ा सा आलीशान महल भी था जिसका नाम महाराज विक्रमपाल के नाम पर रखा गया था। महाराज विक्रमपाल के पास दो पुत्र थे, राजकुमार विक्रम और राजकुमार सुरेश। राजकुमार विक्रम और राजकुमार सुरेश बहुत ही प्यारे और साथी भाई थे। वे हमेशा एक साथ खेलते, पढ़ाई करते और गांव के लोगों की मदद करते थे। वे गांव के बच्चों के लिए अच्छे दोस्त थे और हमेशा उनके साथ समय बिताते थे। गोपालपुर गांव में एक ही वक्त में राजकुमार विक्रम और राजकुमार सुरेश की शादियां हो गई। विक्रम ने गांव की सुंदर लड़की मीना से विवाह किया, जबकि सुरेश ने गांव की सर्वश्रेष्ठ गुजारिन लक्ष्मी से शादी की। गांव के लोग खुश थे कि उनके राजकुमारों ने खुदी के बजाय अपने गांव की लड़कियों से विवाह किया। महाराज विक्रमपाल भी बहुत खुश थे और उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए बड़े ही धैर्य और धर्म के साथ विवाह आयोजित किए। राजकुमार विक्रम और मीना की शादी के बाद वे महल में वापस गए और अपने राजा रानी के साथ अपने जीवन का आनंद लेने लगे। वे अक्सर गांव के लोगों के साथ समय बिताने के लिए गांव जाते थे और वहां की खुशियों का भागीदार बनते थे। वहीं राजकुमार सुरेश और लक्ष्मी भी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। वे गांव के एक छोटे से किनारे पर अपना घर बना रहे थे और गांव के लोगों की मदद करने का सपना देख रहे थे। गोपालपुर गांव बहुत ही सुंदर था। यहाँ की हरियाली और आसमान में चमकते हुए तारे गांव को खास बनाते थे। गांव के लोग साथ में खेलने, मिलकर काम करने और एक दूसरे का साथ देने में खुश रहते थे। एक दिन गांव में एक अजीब और भयानक समस्या आई। गांव के पास के जंगल में एक खूंखार जानवर ने कई गांव वालों के ऊपर जानलेवा हमला किया। गांव के लोग डरे हुए थे और चिंता में डूबे थे। राजकुमार विक्रम और राजकुमार सुरेश ने इस समस्या को हल करने का निश्चय किया। वे गांव के वन प्राधिकृत से मिलकर जानवर के आग्रह की खोज करने का निश्चय किया। गांव के लोगों ने दोनों राजकुमारों के प्रयास का समर्थन किया और वे जंगल में निकले। वहां वे एक अद्वितीय और प्यारी खरगोश के साथ मिले, जिसने उन्हें बताया कि एक बड़ा भयानक जंगली जानवर गांव के पास के खेतों की खोज कर रहा है, क्योंकि उसका आदान प्रदान खत्म हो गया। राजकुमार विक्रम और सुरेश खरगोश के माध्यम से जानवर से मिलने का प्रयास करने लगे। वे खरगोश की मदद से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गांव के लोगों के खेतों को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने की जरूरत है। धीरे धीरे खरगोश और राजकुमारों के प्रयासों ने जानवर के दिल को छू लिया। वह गांव के पास के जंगल में वापस चला गया और उसने अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने का फैसला किया। गांव के लोग और राजकुमार विक्रम और सुरेश ने जंगली जानवर के साथ मिलकर खेतों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध किया और एक संवाद का पुनर्निर्माण किया। इससे गांव के लोग और जानवर एक दूसरे के साथ शांति और समरसता के साथ रहने लगे। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने राजकुमार विक्रम और सुरेश को गांव के अच्छे और सामाजिक सेवा करने के लिए स्वागत किया। वे अपने बच्चों के साथ गांव के लोगों की मदद करने के लिए गांव आते और गांव के लोगों के साथ समय बिताते। इस तरह गोपालपुर गांव के राजकुमारों ने अपने प्यारे गांव की सुख शांति की रक्षा की और साथ में गांव के लोगों और जानवरों के बीच एक प्यार भरा संबंध बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान शांति, समरसता और साहचर्य में हो सकता है।
हमें चाहिए कि हम अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए बिना हिंसा के उपाय ढूंढें और साथ में मिलकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढें। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि बड़े महलों और अमीरी के बावजूद राजकुमार विक्रम और सुरेश अपने गांव और उसके लोगों के साथ जुड़े रहे और सेवा करने के लिए तैयार रहे। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी सामाजिक दायित्वों को नकारते नहीं होना चाहिए, चाहे हम कितने भी सफल और अमीर हों। इसी तरह गोपालपुर गांव की इस कहानी ने हमें सहयोग, समरसता और समाज सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमोट किया है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक साथ काम करके अपने समाज को और बेहतर बना सकते हैं और साथ ही अपने परिवारों के साथ समय बिताकर उनके साथी बन सकते हैं। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञान की कहानियाँ लेकर आ सकूँ। धन्यवाद।